आप भी अपना मैसेज लेकर के आई हैं, क्या कहेंगे? बेसिकली एजुकेशन सिस्टम तो इन्होंने ठप किया हुआ है। अगर आप देखेंगे किसी भी मिनिस्टर के सारे बच्चे जो है अब्रॉड पढ़ रहे हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो या तो उन बच्चों को वापस लेकर आया जाए ना। यही धर्मेंद्र प्रधान है जिनकी बेटी अब्रॉड में पढ़ने लग रही है। क्यों? हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई तो डेफिनेटली फॉल्ट होगा। फॉल्ट है तभी वो अब्रॉड में है। एंड शी नोस एंड हिज फादर इवन नोस दैट्स व्हाई वो अब्रॉड में। अगर यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही कर दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता किसी को विदेश जाने की जरूरत है। वहां पढ़ने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की वहां जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ जरूरत है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की यहाँ जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सीरियस मुद्दा है और इस सीरियस मुद्दे पे बात भी सीरियस होनी चाहिए। आज कोई भी आम आदमी अगर अपने बच्चे को नीट का एग्जाम की तैयारी कराता है तो अपनी पूरी पूंजी उसके ऊपर लगा दी जाती है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए पेपर लीक हो जाए तो उसकी मतलब उसने जब कई लंबे समय से जोड़ी गई जो पूंजी है वो पूरी जो लगा दी है उसके बाद वो खाली हाथ रह जाता है। तो एक तरह से जो मिडिल क्लास है, गरीब बच्चे हैं, वो पूरी तरह से इससे वंचित हैं। तो क्या हमें लगता नहीं है कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए? वही तो कह रहे कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा नीति अगर सुधरेगी तो अब्रॉड जाने की तो जरूरत ही नहीं है। नीति में ही तो गड़बड़, क्योंकि एजुकेशन जो बेसिक मुद्दा है उसको इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी वही रहेगी। जितनी बेसिक चीजें हैं, आप खाने को ले लो, पेट्रोल को ले लो, आप एजुकेशन के ले लो, सबसे वही महंगी चीजें वही है जो सबसे आम होनी चाहिए नागरिकों के लिए। इसी वजह से तो आज हम सब लोग रोड पर खड़े हैं। सिर्फ एजुकेशन एक मुद्दा नहीं, मुद्दे यहाँ 100 है। शुरुआत हुई थी सिर्फ एजुकेशन के नाम पर, बट हम लोग यहाँ सब अपने अपने 1000 मुद्दे लेकर आए हैं। तो एजुकेशन सुधरेगा तो धीरे धीरे हर चीजों में भी बदलाव आएगा। एंड हम सबको पता है रेजिग्नेशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद गडकरी जी की बारी होगी, फिर किसी और की बारी होगी। और ये तानाशाही इसलिए चलाने लग रहे हैं क्योंकि इनको पता है एक गिरा तो दूसरा गिराना पड़ेगा और दूसरा गिरा तो तीसरा। और बीजेपी में प्रॉब्लम क्या है कि ईगो है, और ईगो ही अपना तोड़ नहीं सकते हैं। That is the same thing. That is the same thing. हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर अटैक। 2 दिन पहले मैंने किसी को कहा था जम्मू कश्मीर अटैक होगा, कल ही पता लगा कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक। दिस वाज ऑल प्लान्ड। आज के डेट में कोई फूल नहीं है, सबको पता है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर 2 से 3 दिन में कुछ और नया मोटो नहीं सामने रखा गया तो यहाँ कैमरा और नेट बंद करने का रीजन क्या है? बिकॉज प्लॉटिंग उनको अपने हिसाब से दिखानी है। अगर सच्चाई खुल गई तो लोग जितने लोग जो अंधभक्त है, अंधभक्त वो अपने कम कर देंगे, क्योंकि अंधभक्त की ऑलरेडी परसेंटेज कुछ भी नहीं कर तो 17 से 19% कम हो चुकी है ऑलरेडी। क्या लगता है? देखिए, अब कनॉट प्लेस से और जंतर मंतर तक लगभग सारी सड़कें भरी हुई हैं, आज भी भरी हुई हैं। 20 तारीख को भी खचाखच भरी हुई थी। मात्र कुछ कदम की दूरी पर सरकार बैठी है, लेकिन फिर भी इन युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही। सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने प्रॉब्लम्स पर काम ही नहीं किया है। जब से ये बीजेपी आया है सिर्फ इन्होंने प्रॉब्लम्स बढ़ाई है। जैसे पहाड़ बना देते हैं ना, ऐसे इन्होंने सिर्फ पहाड़ बनाए। इनके पास सोल्यूशन किस चीजों का रहा है? इनके पास या तो अंबानी के लिए रहा है या अडानी के लिए रहा है। आम जनता के लिए तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। आप कोविड उठा लो, वो एजुकेशन उठा लो, पेट्रोलियम उठा लो। आज गडकरी की बात अगर आप कहेंगे लेना है तो 170 रुपए लीटर लीजिए। क्यों आम आदमी का 170 रुपए लीटर लेके रोडों पर चल सकता है क्या? नहीं, मुमकिन नहीं है। इन्होंने सिर्फ अमीर को अमीर बनाया है, गरीब को और गरीब बनाया है, और ये चाहते ही यही है। कोविड में भी यही प्लॉट हाँ कर रहे थे। सिर्फ मोदी जाति धर्म राजनीति और आपसी लड़ाई झगड़ा उल्टी बातें करता है। कभी सरकार देखिए एक इस्तीफे से किसी को होने वाला नहीं है। आजकल कोई और भी आएगा जो ऐसा कदम उठाएगा। हम सबको एजुकेशन में चेंजिंग लाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। हम सब वो चाहते हैं कि कल कोई दूसरा सरकार आएगी फिर वही काम करेगी, वही भ्रष्टाचार, वही सब कुछ करेगी। उससे संविधान का संविधान नहीं होने वाला है। हमको ये चाहिए कि हम सबको शिक्षा में क्या परिवर्तन, क्या अपडेट करना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो, और लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव हो, ताकि भविष्य में गरीब का बच्चा भी वो शिक्षा ग्रहण कर सके जो एक अमीर का बच्चा कर। जैसे हम सब बिहार के हैं, हम सब बिहारी से 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। मेरे में इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए बिहार का लड़का इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर होता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि एजुकेशन में ऐसे बहुत सारी चेंजिंग है जो करना चाहिए।
जो एजुकेशन में चेंज ही करेगा। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से हम सबको कुछ नहीं होने वाला, एक मोदी भी इस्तीफा देते तो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऐसा चीज है जो आ जाएगी कल दूसरा ही आएगी, तो उससे संविधान का निवेदन नहीं हो। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो 10 साल 12 साल के बाद कुछ भर के आती है, क्योंकि हम सब बचपन से पढ़ते हैं, उसके बाद 10th का रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद हम एक नागरिक में गिनती होती है कि नहीं हम रिजल्ट लिए हैं, नहीं तो इसके बाद कुछ हम चाहते हैं कि एजुकेशन में अपडेट हो, अच्छी सुविधा हो, जिससे हम सबको आसानी मिले। बहुत सारे बिहार पुलिस, रेलवे, ये सब में पेपर लीक होता है, ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। हम सब ये चाहते हैं कि आप इस्तीफा भी दे दे और एक ऐसा सरकार बनाए जिसे ऐसा ही एजुकेशन बने, हाँ नीति बनाई जाए जो हम सबको सुविधा मिले, हर एक स्टूडेंट का एक लाभ मिले, उसको थोड़ा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हम सबको देखते हैं कि ये न्यूज है, रील खाली ये सब देता है, लेकिन कभी भी एजुकेशन के कोई बारे में बात नहीं करता है, ना मोदी बात करते हैं, कभी कभी नहीं बात करते हुए देखे हैं। सिर्फ पता है क्या करते हैं, देखिए हम सबको संसद में एक कानून लाना चाहिए, जाति, धर्म, राजनीति और आपसी लड़ाई झगड़ा और विवाद, ये सब कानून बनाया जाए, सबके बारे में सरकार कोई भारत के व्यक्ति बात न करे, सिर्फ जाति, धर्म, राजनीति की बात करती है। यहाँ देखिए 5 लेकिन राजनेताओं का तो उल्लू जाति धर्म की बात करके, हाँ तो ये हम सब तो इसी के लिए ना पूर्वक बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि मोदी मूड मारो देश नहीं। लोग हैं जिनसे भी जानने दिल्ली क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई इस्तीफा दे दो यार, जो हमें भी देना है, हमें भी आगे पढ़ाई करनी है। हाँ टाइम खराब हो रहा है, टाइम सब उनका खराब चल रहा है, उनके साथ हमारा भी चल रहा है। हाँ तो क्या लगता है दे देंगे इसकी? देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे, उनके बाप की सरकार थोड़ी है। बिल्कुल सही बात। हमने चुना था, हमारी गलती थी, हमने चुना था, हम अपनी गलती मान ले और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और वो देगा। फिर आपको भी पता है नेपाल में पिछले साल क्या हुआ था, और यहाँ पे तो और हिंदुस्तान तो लोकतंत्र और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है कुछ घटनाएं हुई, लेकिन ऑलमोस्ट अब भी प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है। आवाज यही सुनाई देगी, संसद तक यही सुनाई देगी। नेपाल, अरे सर वो प्रधानमंत्री तो संसद अभी सेशन चल रहा है, वहाँ बैठ ही नहीं रहा। किसान बैठे थे ना, 13 महीने किसान बैठे थे ना बॉर्डरों पे, शांतिपूर्ण धरना था ना उनका, और बात मानी गई। हमें तो टेररिस्ट बताया गया, हमें तो इंटरनेशल बोला गया है। कंगना रनौत ने हमें इंटरनेशनल बोले कि प्रोटेस्ट खराब है, हमें तो इंटरनेशनल बोला गया, हम क्या बोले, हम तो खुद टेररिस्ट है। सर आप उन बच्चों को पूछिए ना जिनके लगी है। हम अपने बच्चों को लेकर हमारे को लाठी डंडे नहीं है, हम तो चाहते हैं सभी स्टूडेंट की मांग सुनी जाए, और जो हमारे भाई बहन बड़े बुजुर्ग हमारे पिता भी आए हैं, हमारे लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं, सबके बच्चे आगे बढ़े। बहुत सीरियस है। प्रधानमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हम चाहते हैं उस चीज पे ध्यान दे, और जहाँ पे गलती उसको हटाया जाए और आगे देश को चलाया जाए, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब हिंदू मुस्लिम और पेपर लिख के गाँव में नहीं आना चाहते। जब से आई है ना, जब से ये नहीं, हम पैसे वाले नहीं है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, हम बहन भाइयों के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगला प्रधानमंत्री ऐसा चुने जो शादीशुदा हो, मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। घर में बैठ के ना करे, मन की बात घर में बैठ के ना करे, मनमोहन की तरह सामने आए और बाकायदा मीटिंग करे, ताकि वो सवाल पूछ। मनमोहन को उस जमाने में मोहन सिंह बोला जाता था, लेकिन आज के मनमोहन, उस दौर के मनमोहन में और आज के नरेंद्र मोदी, सर उस मोहन वाला प्रधानमंत्री अच्छा था, एक तेज वाला प्रधानमंत्री चाहिए, बिल्कुल ही बेकार निकल गए। सर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ये तो अपनी बात बिना आपकी इच्छा के आपको सुना देंगे, और शिक्षा व्यवस्था को इतना सीरियस कर दिया है, पूरी शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में एडमिट है, तो नीड ही नहीं है तब भी ज्ञान दे देंगे, ये जबरदस्ती का है। सही बात है सर, ये जब से सरकार बनी है ना, हम लोगों को दिमाग से और इंसान के हर तरीके से उन्होंने परेशान, हमें फुर्सत ही नहीं दिया कि कभी अपना परेशानी हम बताएं, कहीं पे जाएं, बिल्कुल नहीं। डिवाइड और जब से सरकार बनी, नोटबंदी, जीएसटी और आप तमाम दुनिया भर के इन लोगों को फुर्सत ही नहीं दिया बिल्कुल कि कोई अपना बात कह सके, मतलब अपना काम में लगे। कभी नोट बंद हो गया, कभी घुमाते रहे, दिमाग को भी डिवाइड किया इन्होंने, इंसानों को नहीं। जब ये मैं देख रहा हूँ कुछ साल से, जब किसान इनके साथ नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं है, कोई भी आदमी इनके साथ नहीं है, फिर इनको वोट दे के रह रहा है, कैसे जीत रहे हैं ये? इसका मतलब है कि बेईमानी है, बिल्कुल बेईमानी है। निश्चित तौर पर गुस्सा है युवाओं में, और यही गुस्सा क्या सरकार को आने वाले भविष्य में उखाड़ फेंकेगा, और क्या इन युवाओं की आवाज सुनी जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।